हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी देखिए सुबह के 6:30 बजा है और अभी देखिए वॉकिंग करने के लिए निकल चुके हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे कांच टूटा हुआ है, शीशा उसा टूटा हुआ है, तो वही देख के चलना पड़ता है क्योंकि खाली पैर चल रहे हैं इसीलिए। तो देखिए दोस्तों इधर का मौसम कैसा है। अभी सुबह के 6:30 बजा है, 6:30 से भी कम हो रहा है और साफ़ तो हो गया है लेकिन ठंडी उंडी कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक शर्ट पहन रखा हूं और कान उन में कुछ भी नहीं लगा रखा हूं। और अपना बिहार यूपी में अभी बहुत कड़क का ठंडी पड़ रहा है, बहुत कोहरा भी बहुत ज़्यादा रहता है और इस टाइम अभी बहुत धुंध रहता है। कम से कम 10 मीटर दूर आदमी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इधर देखिए दूर दूर तक एकदम साफ दिखाई दे रहा है और ठंडा नाम मात्र है। जैसे बिहार में मार्च में जितना ठंडी रहता है उतना ही ठंडी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। और देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम भी देखिए सुबह सुबह खाली शर्ट पहन के निकले हैं और उसी से पता चलता होगा कि कितना ठंडी है। इधर हल्का फुल्का देखिए, उधर है कोहरा, उधर है हल्का फुल्का कोहरा, लेकिन ठंडी कुछ भी नहीं है। और जब 12 बजे रात को ड्यूटी से आते हैं तो हल्का लगता है ठंडी, फिर भी उतना नहीं है। और इधर साउथ में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ता है, समुद्री इलाका है ना इधर, इसीलिए ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ता है। यहाँ से गोवा हो गया, बेंगलोर हो गया, 8-9 घंटा का रास्ता है यहाँ से। तो चेन्नई भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और मैं कर्नाटका में रहता हूँ, तो कर्नाटका, बेंगलोर, चेन्नई इधर ठंडी कम पड़ता है। तो अभी सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए निकल गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। गांव गए थे, गांव से आने के बाद अभी लगभग 1 महीना हो रहा है, 1 महीना के बाद आए हैं। तो कल भी आए थे लेकिन कल रनिंग किए तो पूरा पैर उर में दर्द हो गया था, बहुत दिन के बाद आए इसीलिए। तो फिर आज फिर आए हैं, अब रेगुलर चालू रहेगा। तो चलिए, वॉकिंग तो हो गया, सब चीज़ हो गया, जो भी एक्सरसाइज करने का था कर लिए हैं। और अभी जा रहे हैं रूम पर। दीपाली सो रही है, बाबू भी सो रही है। जाते हैं तो उन सबको उठाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आप सबको कुछ बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अभी रनिंग किए हैं इसीलिए थोड़ा हाफ रहे हैं, तो सब कुछ मैनेज करिएगा, ठीक है। चलते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। और इधर देखिए दोस्तों डीजल टैंक है, यहीं से जितना भी गाड़ी आती है, मालगाड़ी हो गया चाहे पैसेंजर हो गया, यहीं से डीजल का फिलिंग होता है, गाड़ी में तेल भराया जाता है। और यहाँ पे देखिए 3-4 टैंक है, 4 है। पहले तो यहाँ गाड़ी आती थी, मालगाड़ी आती थी, तो ये टैंक में भरा जाता था मालगाड़ी से, लेकिन अब मालगाड़ी नहीं आती है, अब ट्रक के द्वारा इसमें भरा जाता है। फिर जब कोई भी गाड़ी आती है यहाँ पे स्टेशन पे, तो इसी के द्वारा फिलिंग होता है, पाइप जुड़ा हुआ है और जो भी फिलिंग वाले रहते हैं वो इंजन में तेल डालते हैं, यहीं से सप्लाई होके जाता है वहाँ पे। तो ये ट्रैक के बाजू में है और ट्रैक के इसके बाजू में रोड है, साइड लगभग 1 किलोमीटर तक पूरा राउंड में गोलाई में रोड है। तो सुबह सुबह इधर ही आ जाते हैं वॉकिंग करने के लिए। इधर का व्यू देखिए, इधर तो पूरा जंगल है इस साइड में, और इधर देखिए वही सब है। और मेरा क्वार्टर दोस्तों इधर ही है, रोड से थोड़ा टर्न लेते ही देखिए आगे से, यहाँ से इधर से अभी आए हैं, और इधर से इधर देखिए सब जितना भी RB1 RB2 टाइप का क्वार्टर है। और हम जो ऐसा वाला क्वार्टर है, ये जो क्वार्टर ऐसा दिख रहा है, ये इसमें रहते हैं। और इधर जो बिल्डिंग वाला क्वार्टर है, इसमें भी खाली है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, पानी उनी का प्रॉब्लम है, ऊपर पानी चढ़ नहीं पाता है,
और नीचे में जो बाथरूम है उसमें कुछ दिक्कत रहता है ऐसा वाला बिल्डिंग में। और इधर जो क्वार्टर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे गैलरी टाइप का बहुत लंबा चौड़ा में बना हुआ भी रहता है। तो हम ऐसा वाला क्वार्टर में रहते हैं। वो जो मंदिर दिख रहा है मंदिर के बाजू में। और इधर थोड़ा ग्राउंड टाइप का है, छोटा सा, लेकिन जंगल झाड़ जैसा है। और रूम पर आते ही देखिए दोनों बाबू उठी हुई है, दीपाली भी और बाबू भी उठ गई है भाई। देखिए 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 सबका नींद खुल गया है। और चलिए, पापा पापा कर रही थी बाबू, हमको खोज रही थी। हम गए थे बागिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों बाबू गोदी में आ गई है। अभी रो रही थी, आए तो गोदी नहीं लिए तो रोने लगी। फिर अभी गोदी लिए हैं तो देखिए वीडियो देख रही है। आप भी वीडियो बनाइएगा तो बोलिए हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। कैसे हैं आप लोग? अभी सो के जस्ट उठी है। हमको आने से पहले उठ गई थी नहीं बुआ? थोड़ा धूप में जाते हैं। बाबू की दीदी पढ़ाई कर रही है। चढ़ा दीजिए जी, चढ़ा दीजिए चावल। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर जाते हैं घूमने के लिए। फिर दीपाली को भी लेके जाएंगे मार्केट। जल्दी जल्दी लिख लो। क्या लिख रही हो? 1 2 3 लिख रही है। देखिए लिख लो जल्दी जल्दी 100 तक। रुस गई दीपाली, रुस गई। देखिए किस तरह से रुसती है, हमेशा हम पर गुस्सा रहती है दीपाली। और मार्केट से भी आ गए दोस्तों। मार्केट गए थे, दीपाली का आज फरमाइश था मछली का, तो वही मछली लेके आए हैं। तो दीपाली खा रही है। अभी आधा घंटा पहले गए थे मार्केट, मछली लेके आए। दीपाली भी साथ में गई थी। और देखिए दीपाली खा रही है मछली। मैं देखिए कितना सारा खाई है। देखिए अकेले खाई है दीपाली। और दीपाली को मछली का मुंडी अच्छा लगता है, पूरा वही खाती है। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, हम भी खाना खा लिए, दीपाली भी खा ली। और अभी देखिए उधर बाबू को खिला रही है दीपाली। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आप सबको बताते हैं। तो इस बार मैं गांव गया था छुट्टी में, 15 दिन की छुट्टी लिया था। जो पैटर्निटी लीव रहता है वही लिया था। पैटर्निटी लीव के बारे में भी बताऊंगा कि पैटर्निटी लीव कब मिलता है और उसका वैल्यू कितने दिन का रहता है, कितने दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, कितनी बार मिलता है, कितने बच्चे पर। ये पूरा डिटेल से मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा। आज आप सबको बताता हूं। और बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि जैसे ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइनिंग किए हैं और छुट्टी नहीं है, छुट्टी ख़त्म हो गया है और घर जाना चाहते हैं तो अब्सेंट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कितना दिन अब्सेंट होने पर चार्जशीट मिलता है, क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा अब्सेंट के बारे में कि छुट्टी लेने के बाद जब गांव जाते हैं और किसी कारणवश वहां फंस जाते हैं, नहीं आ पाते हैं और छुट्टी ख़त्म हो जाता है उसके बाद, तो अब्सेंट हो जाने के बाद क्या करना पड़ता है, चार्जशीट मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना दिन अब्सेंट होने पर चार्जशीट मिलता है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से मैं आप सबको बताऊंगा। और इस बार मैं गांव गया था 15 दिन की छुट्टी लेके पैटर्निटी लीव, तो मैं भी अब्सेंट हो गया था, 5 दिन अब्सेंट हो गया था। तो यहाँ आने पर मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, चलिए बताते हैं आप सबको। दोस्तों जो मैं पैटर्निटी लीव लेके गया था उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं था कि जैसे 15 दिन छुट्टी लिया, 15 दिन के बाद और छुट्टी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ये मेरे को मालूम नहीं था। और 2-3 छुट्टी ऐसा है जैसे आपका LAP हो गया, CL हो गया, साल में 10 LAP मिलता है और 30 LAP मिलता है और CL 10 मिलता है। तो CL में देखिए आपको जैसे 10 दिन का छुट्टी लेते हैं, CL 10 दिन पूरा ले लेते हैं 1 तारीख से 10 तारीख तक, तो आगे पीछे और बीच में भी रेस्ट चाहे CR ये सब लगता है।
लेकिन जो एलएपी रहता है, एलएपी में आगे पीछे रेस्ट लगेगा, सीआर लगेगा, लेकिन बीच में नहीं लगता है। जो आपका बीच में रेस्ट आएगा वो गिनती में नहीं आएगा, वो छुट्टी में ही चला जाएगा। तो उसमें तो मालूम था कि एलएपी में अगर 10 दिन का एलएपी लेते हैं तो उसमें अगर किसी कारणवश गांव जाते हैं तो 10 दिन के बाद 11वां दिन 12वां दिन अगर ड्यूटी पर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसमें छुट्टी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सीएल है, एलईपी में छुट्टी बढ़ता है और जो सीएल है, सीएल में छुट्टी नहीं बढ़ता है। अगर छुट्टी 10 दिन का छुट्टी लेते हैं, सीएल लेते हैं, उसके बाद अगर आपका रेस्ट है चाहे सीआर है तो सीआर लगवा सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, आपको 10 दिन के अंदर आना ही आना है। अगर नहीं आते हैं तो फिर एब्सेंट में गिना जाएगा और जो 10 दिन का सीएल है वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो भी गिनती में नहीं आएगा। अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो नहीं, एब्सेंट होते हैं और टाइम पे आ जाते हैं तो आपको सीएल मिल जाएगा। और जो एनएच रहता है, एनएच भी गिनती में नहीं आता सीएल में। जैसे बीच में सीएल लिए, बीच में एनएच आ गया, चाहे सीआर आ गया, चाहे रेस्ट आ गया, तो वो सब हटा के 10 दिन और बढ़ता है। जैसे 10 दिन लिए, अगर सीआर है आपका, 2-3 सीआर है और 1-2 रेस्ट है और एनएच आ गया, तो 4-5 दिन, 10 दिन का छुट्टी में 14-15 दिन छुट्टी बन जाता है सीएल में। लेकिन एलएपी में आगे पीछे खाली रेस्ट लगेगा, चाहे सीआर लगेगा, चाहे एनएच लगेगा। जैसे 1 तारीख से एलएपी लेते हैं तो 31-30 अगर एनएच है तो एनएच चाहे रेस्ट ऐसा लगवा सकते हैं। फिर जब छुट्टी आपका चालू हो गया, एलएपी चालू हो गया, तो बीच में आपका रेस्ट और एनएच नहीं लग सकता। तो उसी तरह दोस्तों, मैं जब पैटर्निटी लीव लेके गया था 15 दिन का, तो पैटर्निटी लीव में भी उसी तरह का एलएपी जैसा है, पैटर्निटी लीव भी एलएपी जैसा है और ये भी 15 दिन का छुट्टी मिलता है। तो एक ही बार लेना पड़ता है, जो छुट्टी है, जो 15 दिन का छुट्टी है, एक ही बार लेना पड़ता है। बाकी सीएल हो गया चाहे एलएपी हो गया, उसमें काट के भी ले सकते हैं। जैसे 10 दिन, 2 दिन, चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 15 दिन एक ही बार ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं। लेकिन जो पैटर्निटी लीव है उसको पूरा एक ही बार लेना पड़ता है। अब चलिए आप सबको एब्सेंट के बारे में बताते हैं। मैं 5 दिन एब्सेंट हो गया था, तो इसमें मेरे को मालूम नहीं था कि जो पैटर्निटी लीव है उसमें छुट्टी और आगे बढ़ता है, मेरे को मालूम नहीं था। तो फिर 5 दिन एब्सेंट हो गया था, तो आए यहाँ पे, फिर सर से बात किए तो वो बोले कि मेमो लेना पड़ेगा। फिर 4 दिन मैं एब्सेंट हुआ था, चौथा दिन मैं पहुँच गया था ड्यूटी पर, यहाँ पहुँच गया था रूम पे। तो चौथा दिन बात किया सर से, तो वो बोले कि मेमो लेना पड़ेगा और मेमो लेके फिट होना पड़ेगा। तब मेमो M15 जिसको बोलते हैं, M15 अगर एब्सेंट में आते हैं, छुट्टी ख़त्म हो गया और एब्सेंट हो जाते हैं और M15 आपको लेना पड़ता है, तो उसमें आपको जितना दिन एब्सेंट में जाते हैं उतना दिन आपका पेमेंट नहीं बनेगा। अगर एब्सेंट अगर हो जाते हैं, अगर छुट्टी बढ़ाते हैं, जैसे एलएपी है उसमें, जैसे मैं 5 दिन एब्सेंट हो गया था तो 5 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी बढ़ाता तो उसमें पेमेंट पूरा जो जड़ के आता। तो मेरे को भी मालूम नहीं था और जो हमारे सर थे उनको भी मालूम नहीं था। फिर और एक दूसरे सर थे, शाहाबाद में थे, मैं वहाँ गया था मेमो लेने के लिए। मेरे को मालूम ही नहीं था कि छुट्टी बढ़ता है। फिर वहाँ गया मेमो लेने के लिए, तो फिर वो बोले कि कितना दिन एब्सेंट हुआ है, तो हम बोले कि 4 दिन एब्सेंट हो गए सर। तो बोले कि छुट्टी बढ़ा लो। तो फिर बोले कि सर पैटर्निटी लीव लेके गए थे, इसमें बोले कि छुट्टी नहीं बढ़ता। तो फिर वो बोले कि नहीं, इसमें भी छुट्टी बढ़ता है और तुम्हारा अगर लीव बैलेंस है, एलएपी चाहे सीएल बैलेंस है, तो उसमें छुट्टी आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर मेमो मैं ले लिया था। मेमो लेने के बाद फिर यहाँ आया, सर से बात किए, तो फिर बोले कि इसमें भी छुट्टी बढ़ता है सर, जो छुट्टी बढ़ा दीजिए। तो बोले ठीक है। जो 15 दिन मैं पैटर्निटी लीव लिया था उसके बाद फिर 4 दिन और छुट्टी बढ़ा दिया एलएपी। और जो छुट्टी था, पहले तो ऑफलाइन था, पहले लेटर लिख के देते थे तो छुट्टी मिल जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है। एचआरएमएस से जो भी पास, पीटीओ, छुट्टी लेना है, चाहे कुछ भी बनाना है ट्रांसफ़र का, तो एचआरएमएस के थ्रू सभी चीज़ होता है।
तो HRMS में गया, उसमें छुट्टी का वो पैटर्निटी लीव का पहले अप्लाई किया। उसके बाद फिर जो 5 दिन का LAP 4 दिन का बढ़ाना था वो लिख के नीचे किया, फिर फॉरवर्ड कर दिया। जो हमारे PWI सर हैं उनके पास फॉरवर्ड किया, फिर वो आगे फॉरवर्ड करके इस तरह से मेरा छुट्टी बढ़ा। और अगर दोस्तों मेरा छुट्टी बैलेंस नहीं रहता, चाहे CL हो गया चाहे LAP हो गया, अगर ये सब बैलेंस नहीं रहता और मैं 4 दिन अब्सेंट हुआ था तो इसमें अब्सेंट में ही जाना पड़ता, क्योंकि मेरे पास छुट्टी बैलेंस नहीं था, ना ही LAP था, ना ही ये CL था। अगर ये सब नहीं होने के बाद अगर आप अब्सेंट होते हैं तो आपको जब ड्यूटी पर आते हैं, चाहे 5 दिन अब्सेंट हो गए, चाहे 10 दिन हो गए, चाहे 15 दिन हो गए, अगर इतना दिन अब्सेंट होते हैं तो आपको आपका जो SCCPB ऑफिस है वहाँ से एक लेटर मिलेगा और लाना पड़ेगा। M15 उसको बोलते हैं, मेमो बोलते हैं। वो लाने के बाद जितना तारीख से आप अब्सेंट है, जितना दिन अब्सेंट है, वो लिखवा के लाना पड़ेगा। और लाने के बाद फिर आपका जो रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ जाके फिट होके फिर आपको ड्यूटी पर लिया जाएगा। तो वही मेरे पास ये जो M15 का लेटर है वो मैं आप सबको थोड़ा दिखा देता हूँ। और इसी तरह का जब भी आप अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट के बाद आएंगे तो इसी तरह का आपको लेटर दिया जाएगा। आपके जो SCCPB ऑफिस है वहाँ से मिलेगा। और ये लेटर लेके आपके जो सर हैं उनका मोहर सिग्नेचर रहेगा और हॉस्पिटल में जाइएगा, रेलवे हॉस्पिटल में जाइएगा। फिर वहाँ आपको जो भी चेकअप करने का रहेगा वो डॉक्टर देखेगा, फिर वो फिट करेगा, फिर उसके कल होके आपको ड्यूटी पर लिया जाएगा। तो चलिए मैं आप सबको लेटर दिखा देता हूँ थोड़ा कैसा लेटर रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही लेटर हुआ इशू ऑफ M15B सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है। और ऊपर में देखिए डेट भी लिखा हुआ है। नीचे देखिए विथ रेफरेंस टू द एबव सब्जेक्ट द विजिलेंस डिपार्टमेंट CSTM इंस्ट्रक्टेड that for duty certificate M15B the following information given in department मेमो भी इसको बोलते हैं। और नीचे देखिए नेम है, डिपार्टमेंट है, पद है, ट्रैक मेंटेनर 4, स्टेशन कहाँ है, वाडी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, सब चीज़ इसमें लिखवाना पड़ता है, लिखा हुआ रहता है। और आपका बेसिक लेवल क्या है वो भी लिखा हुआ रहता है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपका है कोई एक उसमें देना पड़ता है। नीचे यहाँ पे देखिए PF नंबर, यहाँ पे आपका PF नंबर रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 इसमें देखिए दे दिया है। ऐसे तो मेरा A3 है, इसमें B1 लिख दिया है। और बाकी देखिए नीचे कब से कब अब्सेंट है वो दिया है। 4/12/2023 से हम अब्सेंट थे। 3 तारीख तक मेरा लीव था, छुट्टी था। और 4 से हम अब्सेंट हुए थे ये 10 तारीख तक। यहाँ देखिए 10 तारीख तक 5 दिन अब्सेंट थे। तो 5 दिन का वही मेमो लेके आए थे वहाँ से, शाहबाद से। फिर पता चला तो फिर लीव लगाया गया। ऐसे नहीं मालूम रहता तो फिर अब्सेंट में ही जाना पड़ता। तो देखिए दोस्तों, यही मेमो हुआ, यही M15 इसी को बोलते हैं। इस तरह से आपको अगर अब्सेंट में आते हैं तो इस तरह का लेटर बना के दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके सर का और जो PV ऑफिस है वहाँ का मोहर रहेगा। तो दोस्तों, जो भी इसके बारे में मेरे को जानकारी था, जितना जानकारी था उतना मैं आप सबको बताया, आप सबसे शेयर किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, ठीक है।